उस आदमी को नहीं पता कि जन घोषणा पत्र का अध्यक्ष वही था। 10 दिन के भीतर नियमितीकरण की बात भी उसने किया था, तो वो जरूरी है। ऐसी कोई जानकारी ना हो कि माननीय भूपेश बघेल जी मंगाए और ना आए। हम भी कर्मचारी, हमको मालूम है जब कोई शासन या सरकार कोई जानकारी मंगाती है तो कितना महत्वपूर्ण होता है। छत्तीसगढ़ में परदेशिया जो अधिकारी हैं वो लगातार उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं ऐसा नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, यदि माननीय मुख्यमंत्री यदि यह चाहते हैं कि 24 घंटे में उनके पास टेबल में जानकारी हो जाएगी, कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर स्पष्ट नहीं है। सरकार अभी भी समय है 30 दिवस के भीतर, अभी वर्तमान में 18 से 21 के बीच में अनुपूरक बजट होना है। सरकार जल्द से जल्द नियमितीकरण का प्रावधान करे। 4.5 सालों से नियमितीकरण की मांग को लेकर इस सरकार के सामने अब संविदा कर्मी मजबूर हो चुके हैं कि उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में संविदा कर्मियों ने काम ठप कर दिया है। ऐसे में पूरे प्रदेश के अलग अलग कोने से यहाँ पर 10,000 से ज्यादा जो है संविदा कर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर अपनी बात उठा रहे हैं। लगातार ये जो अपनी बात कह रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका कहना है, आगे सरकार किस तरीके का रुख अपनाती है और सरकार से ये क्या कहना चाहते हैं। सरकार लंबे समय से आप लोगों को नियमितीकरण करने की बात कह रही है, मगर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अब अंत में ऐसा आ चुका है स्थिति कि आप लोग यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग प्रदेश भर से पहुँचे। कुल आप लोग की संख्या कितनी है? हमारी संख्या 45,000 है, संविदा कर्मचारियों की संख्या। और सरकार ने जब विपक्ष में थी तो वो हमारे मंचों में आकर हमारे संघर्ष के दिनों में 10 दिन के भीतर नियमितीकरण की बात करती है, घोषणा पत्र में भी लेते हैं 11वें नंबर के बिंदु में। आज ऐसी स्थिति है, जो डिप्टी सीएम अभी बना है, वो जब मंत्री नहीं था और जब मात्र एक सामान्य विधायक था, मंत्री बनने के बाद उनका भाषा दूसरा था, डिप्टी सीएम बनने के बाद उसका भाषा दूसरा हो गया। एक आदमी ऐसा बोलता है कि बेरोजगारी भत्ता जरूरी है कि नियमितीकरण जरूरी है, कि बोलता है कि ऋण माफी जरूरी है कि नियमितीकरण जरूरी है, भत्ता जरूरी है कि नियमितीकरण जरूरी है। उस आदमी को नहीं पता कि जन घोषणा पत्र का अध्यक्ष वही था। 10 दिन के भीतर नियमितीकरण की बात भी उसने किया था, तो वो जरूरी है कि आप ये जो फालतू बातें की हैं वो जरूरी है। भाई बेरोजगारी भत्ता किसको मिलना चाहिए? बेरोजगारी भत्ता उसको मिलना चाहिए जिसका जिला रोजगार पंजीयन कार्यालय में जीवित पंजीयन अभी भी जीवित है, वो बेरोजगारों की श्रेणी में होना चाहिए। आपने 50-100 लोगों को आपने भत्ता, रोजगार भत्ता दे दिया, उसमें मान्य कैसे हुआ? आपने तो घोषणा पत्र में लिया था ना, आप 2018 से दो ना, आप क्यों नहीं देना चाहते? अभी दिए हो वाहवाही लूटने के लिए। जब आप बेरोजगारी भत्ता देना जायज है, ऋण माफी जायज है, हमारा नियमितीकरण तो आपने खुले मन से किया, मीडिया के सामने किया। 10 दिन में नियमितीकरण का वादा 4.5 साल में पूरा नहीं कर सके, तो क्या चीज सही है ये बताएं टीएस बाबा। 2018 का वादा था, ठीक है, अब अगला चुनाव आ गया है। ऐसे में सरकार क्या फिर से वही लुभावना वादा करेगी या इस बार पूरा कर सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा वोट उसको जो नियमित करे मुझको। 2018 से 23 साल का जो 5 साल का समय रहा, उस 5 सालों में सरकार ने नियमितीकरण के विषय में ठोस प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे हम प्रदेश भर के 45,000 संविदा कर्मचारी आंदोलनरत हैं। हमारी जो एक सूत्री मांगे हैं और वो मांगे जो हमारे सरकार के द्वारा जो नियमितीकरण के जो उनके द्वारा जो वादा किया गया था, उनको 54 विभाग के हम सभी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार हमें जल्द से जल्द हमें नियमितीकरण की सौगात दे, अन्यथा हम आपको बता दें कि जिनके संघर्ष में हम साथ रहे हैं, उनके 15 साल वनवास करने में भी कोई संकोच नहीं करेगा। सरकार तो कहती है कि सरकार ने कमेटी भी बनाई, पिंगुआ कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आई, लगातार बोलते हैं विभागों से हम जानकारी मांग रहे हैं। तो 4 साल का 4.5 साल का समय बीत चुका है, जानकारी आने में देरी क्यों हो रही है? क्या अधिकारी जानकारी नहीं दे रहे? देखिए, मैं आपको माननीय छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ में परदेशिया जो अधिकारी हैं वो लगातार उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं ऐसा नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, यदि माननीय मुख्यमंत्री यदि यह चाहते हैं कि 24 घंटे में उनके पास टेबल में जानकारी हो जाएगी, कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर स्पष्ट नहीं है। सरकार अभी भी समय है 30 दिवस के भीतर, अभी वर्तमान में 18 से 21 के बीच में अनुपूरक बजट होना है। सरकार जल्द से जल्द नियमितीकरण का प्रावधान करे और छत्तीसगढ़ में 45,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दे। एक सेकंड, आप भी यहाँ खड़े हैं, मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर संविदा कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं दी गई है, उसको भी लेकर आप लोग बात कह रहे थे, क्या सुविधा दी गई है और आप क्या मांग करते हैं? एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य है, एमपी हमारे बड़े भाई हैं, उसमें एक कहावत है, माँ मतलब माँ का जो प्यार है वो किससे मिलता है? मामा से। और काका
काका का मतलब होता है कि सगे चाचा भी सौतेला व्यवहार होता है, वही सौतेला व्यवहार आज भूपेश बघेल हमसे कर रहे हैं। तो हम भूपेश बघेल को चेताना चाहते हैं कि हमारी नियमितीकरण करें, अन्यथा उनकी जो संविदा वृद्धि है 2023 का जो है नवंबर का चुनाव है उसको पूरी तरह से खारिज करेंगे और हम एक आदमी 100 वोट को प्रभावित करने की जिम्मेदारी लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आंकड़ों का खेल कैसे खेला जा रहा है आप बताइए। जो सत्ता में जो मुख्यमंत्री है, जिस कांग्रेस की सरकार है, प्रशासन भी उसके पक्ष में काम करेगा ना। आप ये बताइए, एक विधानसभा का प्रश्न पूछा जाता है, 15 दिन का समय रहता है, पूरे राज्य भर से जानकारी आ जाता है। और ये कैसा ऐसा जानकारी है कि संविदा कौन सा मंगल ग्रह से तो नहीं आ रहा होगा जानकारी। इसी राज्य में हम काम करने वाले कर्मचारी है और जहाँ विधानसभा क्वेश्चन आता है वहीं से हम वही के कर्मचारी है, तो हमारी संख्या के पास नहीं होगा। ये सिर्फ आंकड़ों का माया जाल फैला रहा है जबरन का, मतलब इनको करना कुछ नहीं है। अभी आप एक बात बताइए साहब, अभी हमारे नियमित कर्मचारियों ने आंदोलन किया, एक दिन का पूरा तनख्वाह काटने के लिए आ गया कि कितने कर्मचारी हड़ताल पर थे, 10 दिन में उनकी जानकारी आ जाएगी। तो हमारे लिए 4.5 साल में जानकारी नहीं आ पाया। आप तेजरी देखिए, तेजरी में उठाकर देख लीजिए, 22 विभाग ऐसा कौन सा विभाग है जो मीडिया में शो कर दे कि ये 22 विभाग से जानकारी नहीं आया है। हम जानकारी देते हैं, हम तो संविदा कर्मचारी उसी विभागों में कार्यरत है ना, आप हमसे जानकारी ले लीजिए। लेकिन इतना दुखद है कि ये सरकार आंकड़ों का खेल खेल रही है। मतलब स्थिति ये हो चुकी है कि कुछ कर्मचारी कह रहे हैं हम सरकार को अपने आंकड़े बता देंगे कि हम कितने हैं, कहां से हैं और किस किस विभाग से हैं, मगर जो अधिकारी है उनका सीधा आरोप है कि अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के टालम टोल कर रहे हैं, सरकार को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग से हैं, क्या कहना है आपका? स्वास्थ्य मंत्री खुद जो अभी स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा, उन्होंने इस स्टेज से वादा किया था, अब वादे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सर, मैं आपके ही चैनल के माध्यम से 2 प्रश्न पूछना चाहूंगी, एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और एक माननीय मुख्यमंत्री जी से। मेरा पहला प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी से। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने एक न्यूज़ चैनल में ये कहा है कि आपकी सरकार के पास सिर्फ 100, जब आपने स्टार्ट किया था कि आपके पास बहुत कम बजट था, तो आपने ये क्यों कहा अपने मैनिफेस्टो में कि अपने 9 दिन के अंदर आप हमें नियमितीकरण कर देंगे? आपने ये क्यों कहा कि अभी भाजपा की सरकार है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारी सरकार आते ही आपको नियमितीकरण मिल जाएगा? आपने ये क्यों कहा कि भाजपा की सरकार अगर अनुपूरक बजट पेश करती है तो हम कांग्रेस वाले पूरे सर्वसम्मति से उसे पास कर देंगे? और दूसरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से है। मुख्यमंत्री साहब, आप तो राजा हैं, हम तो प्रजा हैं। क्या आपके अधिकारी इतने हलाल हैं कि आपको 4.5 साल में भी एक लिस्ट नहीं बना के, सिर्फ 45,000 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकते? हम छत्तीसगढ़िया तो पुणे 2 करोड़ लोग हैं, 45,000 की अगर आप लिस्टिंग नहीं कर सकते तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद अपना इस्तीफा दे दें। और भी लोग हैं, आप कौन से विभाग से हैं? कौशल विकास विभाग से। तो अब तो काम ठप कर दिया आपने, अब कौशल विकास कैसे होगा? हाँ, देखिए यहाँ पे 54 विभाग के 45,000 कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल का मुख्य वो है, मांग है नियमितीकरण। आज जो है ये सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी है, जिन्होंने 10 दिनों में नियमितीकरण के वादे किए थे। ये वही सरकार है जो हमारे हड़ताल की अवधि पे ये हमारे मंच पे आते हैं और हमारी मांगों को जायज ठहराते हैं और हमारे नियमितीकरण के लिए अपने जन घोषणा पत्र में ये अपना घोषणा पत्र करते हैं। आज घोषणा पत्र को 4.5 साल हो गया है, 4.5 साल हो गया है और सरकार खाली जो है कमेटी की बात करते हैं, जानकारी नहीं आई है इसकी बात करती है। ऐसी कोई जानकारी ना हो कि माननीय भूपेश बघेल जी मंगाए और ना आए। हम भी कर्मचारी, हमको मालूम है जब कोई शासन या सरकार कोई जानकारी मंगाती है तो कितना महत्वपूर्ण होता है, उसे समय अवधि पे पहुंचाना उस हर अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये खाली ये कह देना कि जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप बजट पेश करते हैं तो आप अपने बजट का नाम देते हैं भरोसे का बजट। ये कभी भी आपने भरोसे का बजट नहीं दिए। और कृपया आप भेंट मुलाकात भी ना करें। भेंट मुलाकात में वही लोग बैठते हैं जो आपके साथी रहते हैं। हमें बिठाइए तो हम जनता को सच्चाई बताएंगे, हम घर घर जाके ये बताएंगे कि आपने कैसे वादा खिलाफी करी है हमारे साथ। आपसे अभी भी हाथ जोड़ निवेदन है कि आप हमारे मंच पे आके हमें मौखिक रूप से नहीं, अभी हमें लिखित रूप में नियमितीकरण दे दें। बस यही आपसे उम्मीद है और मैं आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द आप यहाँ मंच पे आएंगे। आप भी समझते हैं कि अब स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल में बैठते हैं तो उन लोगों का क्या होगा जो अस्पताल में आ रहे हैं वापस जा रहे हैं। अब आप कहते हैं कि अगर जनता की सरकार है तो आप हमारा नियमितीकरण कर दीजिए, हम वापस अपने अपने काम में चले जाएंगे और आपकी जनता को भी कोई हानि ना होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। हंसी खुशी वापस एक साथ हम आपकी सरकार लाने के लिए तैयार हैं।
तो आपने सुना, खुद उनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री जिसने घोषणा की थी, इस बात की घोषणा पत्र में स्टेज से आकर के बात कही थी, वो अब अपने वादे से निकलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बातें कोई सुन नहीं रहा है। अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि अधिकारी समय पर डाटा नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार डाटा इकट्ठा नहीं कर पा रही है तो विभाग के जो संविदा कर्मचारी है वो खुद अपना डाटा प्रस्तुत कर देंगे। अब देखना यह होगा कि इतने कम समय में, जहाँ चुनाव को समय कम बचा है, इसमें सरकार कोई निर्णय लेती है या इसी तरीके से जैसा रमन सिंह की सरकार से ये जो मांग है वो भूपेश सरकार तक पहुंचे, भूपेश सरकार से आगे अगली बार पहुंच जाती है। अब देखना ही होगा कि सरकार किस तरीके से इस बात को सुनती है और संविदा कर्मचारियों को क्या राहत मिलती है। कैमरा पर्सन मनोज मारीपुरी, साथ रायपुर।